Hey, hi everyone. Once again, welcome to the channel Let's Explore with Atvi. So, in this video, we're gonna discuss about the things that you need to have while changing your organization. Like whenever you're switching from like your previous organization to new one, तो क्या क्या चीज़ें हैं ना जो आपको लाइक वहाँ से लेनी है प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में। एल्स वो क्या होगा ना एक जो न्यू ऑर्गेनाइजेशन होगी ना वहाँ पे, तो वहाँ पे थोड़ा डिले प्रोसेस में डिले होंगे लाइक, या आप जो जिस चीज़ के लिए आप पे कर चुके हो उसके बेनिफिट आप नहीं ले पाओगे। सो व्हाट आई मेंट बेसिकली आई विल डिस्कस ऑल दोस थिंग। वीडियो थोड़ी छोटी होगी, ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली है, बट ये सारी चीज़ें हैं जो आप ध्यान रखें। मतलब बेसिकली व्हाट आई ऑब्जर्व, मैंने भी कुछ कुछ मिस कर रहा था, तो आई थॉट कि मैं आपको बताऊं कि आप जब भी स्विच करें तो क्या चीज़ें आपको जो दिमाग में रखनी है, कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट है और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको कर लेनी चाहिए, ले लेनी चाहिए। फर्स्ट डिस्कस करते हैं अपन कि जब भी आप स्विच करते हैं ना जॉब, तो सबसे पहला जो अटमोस्ट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो आपका है एक्सपीरियंस लेटर ले लेना वहाँ से आपको। ठीक है, वो रिज़ाइन करने के हो सकता है विद इन अ मंथ मिले, या आपने जैसे लाइक रिज़ाइन जब करा है और आपको अर्ली रिलीज़ मिल रहा है, तो छोड़ते छोड़ते आपको लाइक 1 महीने पहले आपको अर्ली रिलीज़ दे दिए, तो जो आपका एक्चुअल डेट होने वाला था उस टाइम तक वो आपको मिल जाएगा। तो एक्सपीरियंस लेटर ले लेना है, और जितनी भी आपकी पे स्लिप्स है एटलीस्ट 1 ईयर की तो आप ले रख ही लो पे स्लिप डाउनलोड करके। फॉर्म 16 जो है वो डायरेक्ट तुरंत नहीं मिलती, बट आप ईमेल आईडी या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मेल या नंबर रख लो एटलीस्ट करके, या जो एलुमनाई पोर्टल है या जो पोर्टल है जिसके थ्रू आप प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट कर सकते हो, वो अपने पास रखो, सो डैट कि जब जुलाई का टाइम आता है ना, बेसिकली ये लोग जुलाई में आपको फॉर्म 16 भेजते हैं। ठीक है, पहले नहीं आएगा आपको। तो लाइक आपने मार्च में जैसे रिज़ाइन डाला, मार्च तक आप रिलीज हो चुके हो, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दिया आपने, या अक्टूबर में छोड़ा लाइक करेंट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो मार्च वाले केस में भी आपको जुलाई में मिलेगा, ये वाले जुलाई में, और अक्टूबर में अगर आपको छोड़ा तो अगले जुलाई में मिलेगा। बट उसके लिए क्या है कि आपको, सिंस आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ चुके हो, तो आपको फॉर्म 16 तुरंत नहीं मिलेगी, वो टाइम होता है, और वो जुलाई मंथ में ही बेसिकली मिलता है, जून से जुलाई के बीच में, जहाँ तक मुझे पता जुलाई में मिलता है। तो आपके पास वो होना चाहिए कॉन्टैक्ट, जिससे आप वहाँ मेल ड्रॉप कर सको या क्वेरी रेज कर सको, जो भी है, ताकि आपको वहाँ से मिल जाए। तो आपका एक्सपीरियंस लेटर बहुत ज़रूरी है, आपका जो पे स्लिप्स वगैरह है वो बहुत ज़रूरी है, आपका क्या बोल रहा था मैं, फॉर्म 16 जो है वो आपको चाहिए होगा। और ये 3 चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ही, मतलब ये आपको चाहिए। और भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आप देखना कि और क्या क्या वहाँ से मिलता है, लाइक रिलीज लेटर, रेजिग्नेशन, जब मेल आप ड्रॉप करते हो तो रेजिग्नेशन मिलेगा, कॉपी भी आप ले लो, वो सब भी चीज़ें हैं जो चाहिए। बट इतनी जो मैं बताया 3 चीज़, वो बहुत ज़रूरी है। 4th चीज़ क्या है कि सिंस आप जब प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में थे, तो बहुत ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो देन इट्स फाइन। बट अगर आप पे करते हो, तो सिंस यू आर पेड, तो आपको आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो एक टाइम पीरियड के लिए आपने पे किया था, तो वो फ्री हो या आपने पे करा था, आप एटलीस्ट जो ये है पॉलिसी नंबर है, वो एटलीस्ट पोर्टल से वहाँ से कार्ड लेके रख लो। बहुत लोग नहीं रखते कि यूज़ नहीं पड़ता, क्या करेंगे, जब ज़रूरी पड़ेगा देन मीन्स मैं वहाँ से निकाल लूँगा पोर्टल से। तो ये लोग मिस कर जाते हैं, जब कंपनी लीव करते हैं उनको आइडिया ही नहीं होता है कि यार क्या था मेरा पॉलिसी नंबर, ये वो। तो वो भी आप रख लो, वो आपको नेक्स्ट में काम आएगा। न्यू कंपनी में तो आपको मिलेगी ही जो मिलेगी, बट सिंस प्रीवियस वाली जो थी वो भी आपको काम आएगी। 3rd चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है, पीएफ का है। ठीक है, लोग यहाँ बहुत मिस करते हैं। पीएफ ट्रांसफ़र में क्या होता है ना, आपको ये प्रोसेस स्टार्ट करना है। आपकी जो न्यू कंपनी होगी वो आपको मतलब जो प्रोसेस होता है वो तो फॉलो करवाएगी, बट आपको भी ध्यान में रखना है ना कि एनेक्सर के होता है करके, वो आपको किसी तरह आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर से या ईपीएफओ से, ऑन द कंडीशन लाइक एग्जेम्प्टेड है या नॉन एग्जेम्प्टेड है, तो उस केस में एनेक्सर के कभी ईपीएफओ से मिलता है या आपकी प्रीवियस कंपनी जो थी वहाँ से मिलती है।
तो वो क्लियर करके आप एनेक्सर के ले लो, ठीक है। नहीं तो फिर क्या होगा ना कि आप EPFO पोर्टल पे प्रोसेस कर दोगे, लाइक क्लेम ट्रांसफ़र ऑटो भी हो जाता है या आप इनिशिएट भी करते हो, तो वहाँ से ट्रांसफ़र तो हो जाएगी। ट्रांसफ़र कहने का मतलब कि आपका जो भी एक्यूमुलेटेड रिटायर्स था, PF अमाउंट था, वो EPFO पे अब दिखाएगा वो ट्रांसफ़र हो चुका है या रिडीम हो चुका है। रिडीम आई मीन कि ट्रांसफ़र हो चुका है, वो 0 दिखाएगा। बट वो करंट एम्प्लॉयर में ना तब तक नहीं झलकेगा, तब तक नहीं दिखेगा जब तक एनेक्सर के आपके करंट एम्प्लॉयर को नहीं मिलता है प्रीवियस वाला, ठीक है। क्योंकि जब प्रीवियस वाला आप एनेक्सर की आप देते हो करंट वाले को, तो जाके वहाँ पे वो चेंजेस करके आपके करंट वाले ऑर्गेनाइजेशन में आपका रिटायर्स दिखेगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो इसका भी ध्यान आपको बहुत रखना है। और बेसिकली ये चीज़ें जो हैं ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बाकी और भी चीज़ें हैं, बट ये चीज़ें जो मैं बताया ना, ये आपको अटमोस्ट कर लेना एकदम। आपका पे स्लिप 1 साल का होना चाहिए, रेजिग्नेशन लेटर अगर होता है वो ले लो, मेल ले लो, एक्सपीरियंस लेटर ले लो आप, फिर एनेक्सर के ले लो आप, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड ले लो आप। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आप ध्यान रखो। और इसको जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन को लीव करते हो, तो ये अपने पास एटलीस्ट मतलब कोशिश करो कि लीव करते करते या विदिन 3 और 4 मंथ्स आपको ये डॉक्यूमेंट्स मिल जाए, फॉर्म 16 छोड़ के, क्योंकि उसकी टाइमिंग जुलाई में ही होती है, वो तभी मिलेगी आपको, पहले करने से भी नहीं मिलेगा। तो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। छोटी थी बट बहुत इम्पॉर्टेंट थी। तो होप कि आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे जब भी आप स्विच करते हैं, और लोगों को भी बताएं। लाइक ये वीडियो मैं शेयर करने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एनेक्सर के वाला जो पार्ट है ना, वो मिस होता है बहुत लोग से, एंड लोग को समझ में नहीं आता एम्प्लॉयज़ को कि यार मेरा PF अमाउंट दिख क्यों नहीं रहा है। तो ये चीज़ है, ये आप थोड़ा फ्रेंड्स को भी बताइए, आपके जो कलीग हैं उनको बताएं कि ऐसा ऐसा प्रोसेस होता है। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय।